उसका कन्वीनर हूँ। सबसे पहले कुमार भाई जोशी, वो वेस्टर्न लाइन के एग्जीक्यूटिव और कन्वीनर है। हमारे स्नेहल भाई, वो भी वेस्टर्न लाइन के बांद्रा से लेके दहशत तक के कन्वीनर है। मसद मिराज, ये विपुल भाई जो ईस्टर्न लाइन, वेस्टर्न लाइन घाटकोपर से लेके मतलब कि मानपुर से लेके डोंबिवली तक और शिकोपे के ये कन्वीनर है। एक कमलेश भाई शाह जो हमारे लीगल टीम के कन्वीनर है। ये जो सारे चीज़ों का मामला चल रहा है उसका लीगल सारा भी है, उसका एक्शन है। और ये पूजा में हमारे साउथ बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव है और कन्वीनर है। ओके हो गया। सबसे पहले आज तक इतिहास के अंदर कभी आपने देखा नहीं होगा कि जैनों ने इतनी रैलियां और महारैलियां निकाली, लेकिन कुछ साल पहले हमारे सभी मंदिरों ने नक्की किया कि हम सब एकजुट होकर कभी भी धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, देश के ऊपर कोई भी अगर राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है तो एकजुट होकर हम ये सबकी रक्षा करेंगे। इस वादे के साथ करीब करीब हमारे 1100 से प्लस ट्रस्ट है और मंदिर है। तो एकजुट होकर इस दो चीज का हमारा मामला था। एक था झारखंड के अंदर श्री समेत शिखर जी और दूसरा था पालीताना गुजरात के अंदर। समेत शिखर जी का मामला सबको विदित है, जिसका ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से बाहर आया। जो जैनों की भावनाएं थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला इतना संगीन था, इतना गंभीर था, जैनों की वेदना और संवेदना इतनी भारी थी कि किसी को भी विदाउट एनी इंस्पिरेशन जब हमारे बम्बई के 1100 संगठन की तरफ से एक आदेश जारी किया तो करीब करीब बम्बई के 9 रीजन के अंदर 7 से 8 लाख लोग सैटरडे, संडे और मंगलवार की 4 रैली, अलग अलग 10 रैलियाँ हुई, 7.5 से 8 लाख लोग उसमें जमा हुए। तो ये हमारी जो भावना है एकजुट रह के सारे राष्ट्र की, सारे धर्मों की, सारी सभ्यता की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना वाली की बात ये बताऊंगा कि सारा मामला जो अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसका कल आदेश बाहर निकाला सेंटर ने और झारखंड की सरकार ने, हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन राष्ट्र के हमारे प्राइम मिनिस्टर हम मोदी से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरह कोई भी चीज को बीच में लाए बिना, कोई पॉलिटिक्स को लाए बिना, उन्होंने समेत शिखर जी का मामला जो जैनों के फैसले में समेत शिखर की पवित्रता को कायम करने के लिए लिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। में जो अभी इशू चल रहा है वहाँ पे हमारी सालों से जो पीढ़ी है, शेख श्री आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी, जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था करती है। आपको एक जानकारी देने के लिए कि हम आजू बाजू के जो गाँव है, सब गाँव है, तकरीबन 12 गाँवों में अभी हम लोग वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल की फीस के बगैर सब तरीके से कंप्यूटर रूम्स है, वहाँ पे वाईफाई की अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे हमने स्कूलों में बहुत सारे शेड्स करके दिए हैं। हमारे शत्रुंजय युवक मंडल है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया जो वहाँ पे जाते हैं और ये पीढ़ी के तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। वहाँ उनको पढ़ाना है, उनके लिए शेड्स बनाने हैं। आज 4 गाँव में हम लोग की क्लिनिक चालू हुई है, जो जहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनके हेल्थ का सबका ध्यान रखते हैं। वुमन एम्पावरमेंट, जो वुमेन्स है उसके लिए हम लोग ने जितनी स्कीम्स निकाली है आप सोच भी नहीं सकते हो गवर्नमेंट के सामने। आज जो कोरोना हुआ तो कोरोना में गांव-गांव जाके हम लोग ने उन लोग को कि भाई ये चीज़ में हम कैसा काम करेंगे, कैसे घर पे रहेंगे, आपकी हेल्थ से अब आपकी और अपने परिवारजनों की कैसे रक्षा कर पाएंगे, उसका भी हम लोग ने बहुत सारे कैंपसिंग किया।
community is for the whole of the community, not only for Jains. आप कोई भी एपिडेमिक लीजिए, जैसे कि फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, ड्रॉट हो, तो सबसे पहले आप जानेंगे और समझेंगे, आप मीडिया से मुझे ज़्यादा नहीं बताना है कि वी विल बी द फर्स्ट टू रीच ओवर देयर। हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे और सबकी फास्टेस्ट वहाँ पे कि हम लोग कैसे मदद हो सकते हैं, फिनेंशियली, फूड, कपड़े, सब के लिए हम लोग की कम्युनिटी इज ऑलवेज रेडी फॉर एनी सच एपिडेमिक्स। सब्जेक्ट पे बताइए, सब्जेक्ट जिस विषय के लिए बुलाया है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, भूमिका बाद में बताइए कि पहले सब्जेक्ट बता दीजिए। हाँ, देखिए, श्री मुंबई जैन संगठन ने जो 1 जनवरी या मुंबई में जो रैली आयोजित की गई थी, उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो शिखर जी जो झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, और एक हमारा शत्रुंजय गिरिराज भगवान जो पालीताना गुजरात में आता है। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे इस रैली के। उसमें से 19 जो मुद्दे थे हमारे, जो गिरिराज शत्रुंजय से रिलेटेड थे, उस रैली के माध्यम से हमने वहाँ के हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री गोपाल जी शेट्टी, उनके और हमारे साउथ बॉम्बे के जो रैली थे, उन्होंने राज्यपाल श्री को हमारा निवेदन देकर हमारी अपील वहाँ तक पहुँचाई। और समित शिखर जी का तो आप सब लोग देख ही रहे हो कि इस रैली का इम्पैक्ट इमीडिएट कैसे आया हो। ये बहुत खुशी की बात है हमारे जैन धर्मियों के लिए और सब धर्मियों के लिए कि जहाँ ऐसे अतिक्रमण या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही थी, उस पर यह एक्शन गवर्नमेंट ने तुरंत ली, और जो हमारा पवित्र मान नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हम तो ये बोलेंगे शायद अनजाने में की जा रही थी, तो वो झारखंड गवर्नमेंट ने भी अभी सारे जो उन्होंने नोटिफिकेशन मंत्रालय ने कुछ जागरूकता जारी करके उसको पर्यटन क्षेत्र रद्द किया गया है। लेकिन अभी भी वो संघर्ष हमारा वहाँ खत्म नहीं हुआ। हमें झारखंड जो समित शिखर जी है उसको पवित्र तीर्थक्षेत्र क्षेत्र जाहिर करना, ये हमारी मांग है वहाँ पे। और जो हमारे पालीताना के भी जो मुद्दे हैं शत्रुंजय गिरिराज के, वो भी अभी क्लियर हुए नहीं है। कोई ऐसे ही 1-2 जन को अरेस्ट करके वो क्लैरिफिकेशन आ रहा है, उससे हमारा समाज आज भी जैन धर्मीय आज भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये रैली के मेन उद्देश्य ये थे कि वो जो इलीगल एक्टिविटीज वहाँ हो रही है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनका ध्यान केंद्रित करके प्रशासन से ये हम बताएं कि प्रशासन इस पर त्वरित एक्शन लेके इस एक्टिविटीज को रोक दे और इस पर प्रतिबंध लगाए। धन्यवाद। पालीताना में हमारा गिरिराज एक परम पवित्र तीर्थ है। गिरिराज को इससे परम पवित्र कहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके ऊपर, गिरिराज के ऊपर जो शिखर है हमारे मंदिर है, वो तो परम पवित्र है, लेकिन उसका एक पत्थर, उसका एक रजकट वो परम पवित्र है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी पूरा पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करते हैं। तो इस पत्थर पे अगर माइनिंग की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो वो पत्थर पे नहीं, हमारे जैन समाज के लाखों लोगों के हृदय पे हो रही है। कैसे हम गिरिराज को टूटता देखें, कैसे हम गिरिराज को कटता देखें। लैंडस्लाइडिंग पहले भी हुआ है और आगे होने का भी खतरा है। हमारे पूरे ऊपर के गढ़ को खतरा है। ऐसे में हम हमारे मंदिर का खतरा कैसे देखें। ये बाबत की बहुत सारी कंप्लेंट माइनिंग और मिनरल कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑलरेडी दे चुके हैं। टेम्परेरी बंद होता है, फिर वापस शुरू होता है, वापस बंद होता है, वापस शुरू होता है, कितना एविडेंस भी रखी बनता है। ये हमें परमानेंट बन चाहिए। गिरिराज टूट रहा है, गिरिराज खोल रहा है। यह रिजर्व फॉरेस्ट मोचन की जमीन है, यहाँ माइनिंग ऑफेंस नहीं गिना जाएंगे क्या? कुंदलपुर, जीवापुर, रोहितछाला, गंगौल, एटी एक्सेट्रा गिरिराज की बाउंड्री पे सब जगह माइनिंग हो रहा है। हमारी ये बाउंड्रियों की रक्षा होनी चाहिए। माइनिंग के लिए सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन जो ड्रग्स आ रही है उसमें नंबर प्लेट नहीं दिखा जा रहा है, इसलिए हम आगे कहाँ कुछ पकड़ नहीं सकते। ये मिट्टी कहाँ जाती है? ये मिट्टी नहीं है, ये अनंत सिद्धों की निर्वाण भूमि है। ये हमारे लाखों जैनों में ट्रैक्टर चलता है, ये मिट्टी में नहीं चल रहा। गोचर संरक्षित वाइल्ड लाइफ, बॉडी, सोइल, प्योर इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, फुल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। यह गिरिराज जहाँ हम अन्न का एक दाना भी नहीं देते, जहाँ हमारे छोटे छोटे 8 साल के बच्चे से 1000 लोग 2 दिन बिना पानी पिए 3500 स्टेप्स रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं। क्यों पानी
आज कितने खौफ में ऊपर चढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। ये एक खतरा है। क्यों हम व्यसन मुक्त पालीताना नहीं दे सकते? क्यों हम नहीं दिन से सेहत बिगड़ती है, गरीबी बढ़ती है, फैमिली लाइफ टूटती है, देश का विकास कम होता है? हमारी सरकार से यही अपील है, ये सब दूषण दूर करें और देश रक्षा में हमारी सहायता करें। मीडिया वाले भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात जन जन तक और सरकार तक पहुँचाई है और उस बात की वजह से आज हमें रिजल्ट भी मिलना शुरू हुआ है। उस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सबको प्रश्न होगा मन में और जो भी जनता सुनती है उनको प्रश्न होगा कि ये जैन लोग एक हमेशा से एकदम शांति प्रिय है, भाईचारे वाले हैं, वो लोग रास्ते पे कैसे आए? तो वो जो मुख्य बात है जो पूजा बहन ने बताई, वो सब तकलीफें तो हमारे गिरिराज शत्रुंजय पालीताना में है ही, लेकिन उसके पश्चात दूसरी 3 चीजें अभी हुई है। एक तो रोहिशाला जो पालीताना गिरिराज के अंदर ही आता है, वो गांव के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसमें हमारे भगवान ऋषभदेव के जो पगले हैं, पगला उनको खंडित किया गया। हम वो पगला को भगवान स्वरूप मानते हैं और हमारे भगवान को जब कोई ऐसा खोद के निकाल के उनके ऊपर करते तो हमको लगता है कि कोई हत्या कर, वो जो बात है सबके दिल में चुभ गई। दूसरी घटना फौरन हुई जो हमारा गढ़ विस्तार जो है ऊपर, जहाँ सैकड़ों मंदिर 800 मंदिर है हमारे, और 800 मंदिर का जो इलाका है उसके अंदर हमारे ही स्थान के ऊपर हमने लगाया हुआ बोर्ड वीडियो उतार के कि भाई हम उतार रहे हैं, ऐसा करके उतारा गया। और जो हमने हमारी सुरक्षा के लिए CCTV लगाने के लिए जो खंभे लगाए थे वो खंभों को भी तोड़ा गया। इतना ही नहीं, लोगों के सामने दिखाया गया कि भाई हम ये सब कर सकते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा जो दिखाने की बात हुई। और जो सबसे ज़्यादा आहत करने वाली बात, हम हमारे गुरु भगवत जो एकदम साधु साध्वी भगवत एकदम पवित्र उनका जीवन है, आप सब जानते हैं, उनसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया, वो सब आपके सामने में बयां भी नहीं कर सकता। वो सब देख के लोगों के दिल में जो चोट पहुंची, उसका आक्रोश गली गली में जो आया है। 90 रैलियां निकल चुकी है, जो नितिन भाई ने बताया, 15 से 20 लाख लोग ऑलरेडी सड़क पे आ चुके हैं और दूसरी 25 रैलियां बहुत थोड़े दिनों के अंदर निकलने वाली है। अभी सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन दूसरे जो प्रश्न है आपको और बता दूं, जैसे ही हम पालीताना में ऊपर जाते हैं तो इतना अवैध रूप से एंक्रोचमेंट हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में एंट्री मारेंगे, एक 6x6 का मंदिर था, वो आज की तारीख में 35,000 फुट का बन गया और वो बनने की वजह से उधर इतनी गैर कानूनी प्रवृत्तियाँ होती है। जैसे पूजा बहन ने बताया, छोटे से छोटा बच्चा ऊपर अन्न का दाना भी नहीं खाता है, वो जगह में गैर कानूनी प्रवृत्तियाँ होती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उधर वो जगह की वजह से हमारे जो सरस्वती माता का मंदिर है, उधर हमारे बुजुर्गों को वगैरह को जाना है तो बहुत तकलीफ पड़ती है। छोटी सी जगह दी है ट्रेस पासिंग के लिए, जाने के लिए, और ऊपर जरा जाएंगे तो सामने अपना घर का मकान तक बना दिया है उस अवैध रूप से किसी ने। तो वो मकान के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, परिवार बढ़ता है, सब कुछ होता है। और ऊपर जाएंगे तो गढ़ विस्तार जो मैंने बताया 800 एकड़ तक 800 मंदिरों का है, उसके अंदर भी 2 एकड़ जमीन कब्जा करने की मंशा रखते हैं, उनका प्रयत्न हो रहा है। ये सब बातों से सब विचलित होकर बार-बार कंप्लेन कंसर्न डिपार्टमेंटों को देने के बावजूद, माइनिंग डिपार्टमेंट की बार-बार कंप्लेन माइनिंग की भी देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं दिखा। तब लोग रास्ते पे आए और सरकार से को बात पहुंचाई गई। लेकिन अभी और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी मांगे हैं एकदम न्यायिक मांगे हैं। गुजरात का जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जो 1 साल
वैसे उन्होंने अंदाज दिया है कि उसमें 5-6 जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको उसमें साथ में रख के हम चाहते हैं कि उसमें एक नोडल ऑफिसर की भी भर्ती की जाए और वो नोडल ऑफिसर जो भी डिपार्टमेंट में जो भी तकलीफ, जैसे वहाँ कुछ भी होती है, हमने जो कंप्लेंट की ऐसा कुछ भी अवैध कार्य होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट में हमारी बात ले जाके उस चीज को बंद करवाए। और मुख्य रूप से आप जितनी भी बातें हैं वो सबको देखेंगे तो ये तीर्थ को पवित्र रखने की बात है और कुछ भी हमारा पर्सनल डिमांड कुछ भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने बार बार हमारे से ये पिछले 5-6 दिन में अलग अलग मीटिंग की है और अलग अलग बातें जिस हिसाब से हमें मिली है तो हम सरकार के एकदम आभारी है कि वो लोग ठोस कदम उठाने की दिशा में है। लेकिन अभी लोगों की जो धीरज है वो कम हो रही है कि इतने दिन हो गए, तो हम खास ये कहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न हो जाए, ये हमारी डिमांड है। शिखर जो जैनों के परम आदरणीय परम पवित्र तीर्थ है, उसके ऊपर जो बहुत जैनों की बहुत सारी तकलीफें थी और डिमांड जो लोगों की थी, जैनों हमारे भगिनी बंधुओं की और साधु बंधुओं की उसके ऊपर जो भी नया नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको पवित्र उसको टूरिज्म डेवलपमेंट प्लेस डेवलप किया जाए। वो नोटिफिकेशन का की आपत्ति सरकार जी के समक्ष रखी थी और काफ़ी दिन से उसके ऊपर एक एजुकेशन चल रहा था। हमारे कुछ श्रावक भाइयों और गुरु भगवंतों उसके ऊपर अनशन पे भी बैठे थे। उसका संज्ञान लेके जो सरकार श्री ने कल जाहिरात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और भूपेंद्र जी यादव जी ने जो कल एक ऑफिस नोटिफिकेशन जारी किया है, वो ऑफिस ऑर्डर के जरिए कि उसकी जो सेंसिटी है, उसकी जो पवित्रता है पूरा पारसनाथ हिल की, वो पारसनाथ हिल को रिकग्नाइज किया है पूरा विश्व में जैनों का पवित्र पूजनीय स्थल है, उसने रिकग्नाइज किया उसमें। और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी इको टूरिज्म और टूरिस्ट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ नहीं की जाएगी, ऐसा भी ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है। तो जब तक वो बात है तब तक हम संतुष्ट हैं। हमारी ये भी भावना है कि ये जो तीर्थ है वो तीर्थ परापूर्व से अकबर बादशाह के समय से बाद में उसके जो डिसेंट्स थे कि
एक कह सकते कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अच्छा हो। तो वैसे शत्रुंजय का भी होएगा, गिरिराज पालीताना का भी होएगा। सरकार से ने अभी तक जो संज्ञान लिया है और जो स्टेप लिए उसके ऊपर से श्रद्धा है कि वो जरूर हो जाए। अच्छा, अभी जो नहीं हुआ बाई चांस, तो हम हमारे जो गुरु भगवान थे, आचार्य बाबा थे, उससे मार्गदर्शन लेंगे और उसके मार्गदर्शन के आधार के ऊपर, उसके मार्गदर्शन के लेके आगे की रणनीति नक्की करेंगे क्या करेंगे। केंद्र में, महाराष्ट्र में और गुजरात में हर जगह पे बीजेपी की सरकार है। तो आप लोग अगर चाहे तो जैसे कि मंगल कुमार नोडा जी मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि 15 के बाद अगर नहीं हुआ तो शेयर नहीं करेंगे और चप्पल नहीं करेंगे। तो आप लोग उन्हीं के थ्रू या तो फिर प्रतिनिधिमंडल डायरेक्ट केंद्र सरकार को मिलकर ये समस्या हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकते? राइट सर, नहीं देखिए, मंगल प्रभात जी नोडा है और हमारे पराग शाह है, जो जैन के MLA हैं, और ये मनोज कोटक साहब है, ये इधर के, और इसके जो कौन है, गोपाल शेट्टी जी है, उसके थ्रू, उसके जरिए हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया है और वो लोग ने वो प्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड किया है। और दूसरी बात है कि हमारे साइड से भी हमने ऑलरेडी मुख्यमंत्री से की अपॉइंटमेंट मांगी है। वो कुछ कारण से अपॉइंटमेंट अब तक नहीं मिली है, लेकिन हम अपना हमारा जो समस्या है उसकी रजूआत तो ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी जब अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो और ढंग से तरीके से प्रॉपरली हम उसके साथ रजूआत करेंगे। ये जैनों के चारों फिरका जो है, चारों फिरका मिलकर ये एक्सप्रेशन पूरे साथ में है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जैसे कि झारखंड का कोई इशू क्लोज हो गया, सो वी आर भी, वो भी आगे की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काफ़ी मैसेजेस घूम रहे हैं जिसमें महाराज साहब और उनका नाम के साथ में आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, खुद हमने बताया कि ये एक शुरुआत अच्छी है। जो अभी जो ऑर्डर आया है, जो ऑफिस ऑर्डर निकला है, उसमें ऑलरेडी रिकग्नाइज किया कि जैनों का परम पवित्र स्थल है और पूजनीय स्थल है। अभी हमारी जो उसके आगे की जो बात है कि अब उसको जाहिर करना चाहिए कि सेक्रेट प्लेस फॉर द जैन वर्शिपिंग प्लेस फॉर द जैन, वो एक हमारी मांग है। तो उसके लिए हमारे जो आगे वाले लीडर्स है, गुरु भगवान थे, वो सरकार के साथ डिस्कस करेंगे, उसके साथ अपनी बात रखेंगे और श्रद्धा है कि वो भी हो जाएगी। जब ये ऑलरेडी रिकग्नाइज हो गया तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सरकार ये बात से सहमत है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। आपने जो बोला, अभी भी आज भी चेन्नई में जो रैली निकली थी उसके अंदर चारों फिरका के लोग थे। अभी भी और 20 रैली निकलेगी जो जिसके हिसाब से लिखा है कि और भी रैली निकलने वाली है, या अभी होल्ड पर कर रहा है? नहीं, अभी देखिए, अभी जो रैली है, रैली दो कारण से थी। एक शिखर जी और दूसरा था मेरा शत्रुंजय गिरिराज पालीताना। शिखर जी का प्रश्न बहुत अच्छी तरह से सोल्व है, ठीक है, पूरा सोल्व नहीं हुआ लेकिन अच्छा प्रोग्रेस है। अभी पालीताना का मैटर बाकी है, उधर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आज अब एक टास्क फोर्स की फॉर्मेशन हो जाए और टास्क फोर्स फुल प्रूफ बन जाएगी, ताकि ये जो जितने मिनस है, जितने दूषण है वो दूर हो जाए, उसके लिए उसको पावर दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिक जो एजुकेशन है बंद हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि पालीताना वाला जो इशू आपने इतना बड़ा है, हालांकि सिब्बल जी से बड़ा मुझे लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि लगता नहीं कि जिस तरीके से वहाँ पर बात जुड़ी गई है, बातों के साथ सिखाने का लोग होता है, शराब आप लोग नहीं चाहिए कि शराब आप दिखाई, इसके लिए क्या आप करने वाले, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा किस तरीके से देखिए, जो हमारे परमात्मा के जो चरण पादुका है उसको खंडित किया गया है, तो उसके लिए ऑलरेडी 2 लोगों की अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। और दूसरे जो कुछ लैंड ग्रैबिंग वगैरह है उसके लिए भी 2 लोगों की अरेस्ट हुई है, कुछ 4 या 5 लोगों की अरेस्ट हुई है। और लैंड ग्रैबिंग में जो इन्वॉल्व थे उसको पुलिस कस्टडी में अभी 5 दिन की, तो उसके ऊपर सरकार ऑलरेडी एक्शन ले रही है। और दूसरे कि हमने भी समय समय पे सब सबूत दिए हुए एविडेंस रखे हुए हैं, तो उसको स्टडी करके जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है एक्शन लेगी। और जब तक कोई ठोस टास्क फोर्स या ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट से आदेश दिया जाए कि आपके ऊपर ये पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर एक्शन लीजिए स्पेसिफिक, तब तक वो काम थोड़ा स्लो चलता रहेगा। मेरा सवाल इतना इसलिए है कि आप जहाँ पे टूरिज्म आने वाला था वहाँ शराब बिकने वाली थी, आपको लग रहा था, झारखंड की बात करें, यहाँ पे शराब बिक रहा है, यहाँ पे अवैध चीजें हो रहा है,
तो ये 2011 से इशू चल रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉम्बे के डेलीगेशन को भी वहाँ पे कुछ सोच में रहना चाहिए? जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में हमारे कुछ सदस्य भी होंगे, बॉम्बे में रिलीज होती है, साधु भगवंतों का मार्गदर्शन होता है, लेकिन आखिर में फिर वही वापस बंद हो जाता है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी वो होते हैं, लेकिन कुछ आगे नहीं चलता है। इट्स परमानेंट वो है, बट जैसे कि सोल्यूशंस के लिए आप लोगों का डेलीगेशन वहाँ पे क्यों नहीं रहता है? आनंद जी पेड़ी का भी काफ़ी इशू रहता है। देखिए, इसमें तीन बॉडी है, 3 या 4 बॉडी है। एक सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी है जो ऑलरेडी कार्यरत है और टाइम पे एक्शन लेती है। जब कोई भी कंप्लेंट देखा है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी देखी तो इमीडिएट कंप्लेंट करते हैं और देखते हैं कि वो कंप्लेंट सोल्व हो गया, वापिस चालू होते वापिस कंप्लेंट करते हैं, सिलसिला चालू। अच्छा, अभी अहमदाबाद का महासंघ, जैसे बॉम्बे का संगठन है वैसा ही अहमदाबाद का महासंघ, वैसे सूरत का भी। तो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत और भारत के अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटी के महासंघ है, वो सब बॉडी अभी एक साथ में होके एक फेडरेशन होके ये बात को सरकार तक लेके जाएगी। अगर ये स्टेज पे इतना प्रेजेंटेशन के बाद सोल्यूशन नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि ये सब मिलेंगे, क्योंकि हम जितना एक्टिव है मुंबई से उतना ही एक्टिव अहमदाबाद का महासंघ भी है, सूरत भी, और वो नेचुरली गुजरात स्टेट में आया है तो वो उसका एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, तो हम लोग सब साथ में काम करें। क्या लगता है गुजरात में पहले से शराब बनती है, फिर भी वहाँ पर शराब बनती है, क्या लगता है आप लोगों को सरकार के इसके अंदर, मतलब सरकार के कुछ लोग इसके अंदर या सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है? देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपका सवाल कि सरकार के कुछ लोग होंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, नहीं होंगे तो सुनेगी, तो है। लेकिन अभी ये बात आज की डेट में ये कि जब कंप्लेंट्स दिया है तो एक्शन आता है, वापस क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई ना कोई बीच में वैसा कोई एजेंसी काम कर रही है या कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है कि जो इसको प्रमोट कर रहा है, तो अभी सरकार श्री का काम है कि उसको फाइंड आउट करे और उसके ऊपर एक्शन ले। हमने तो हमारी बात रख दी है और अभी इन्वेस्टिगेशन किस कौन करेगा? सरकार करेगी। तो वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये कि वो सरकार इन्वेस्टिगेशन करके वो फाइंड आउट करेंगे वो इज एंड इन फ्लो। ठीक है सर, थैंक यू।